हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। ये कोई क्लास नहीं है बट आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसमें हम बात करते हैं हमारे बीए सेकंड सेम के सिलेबस की। बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का सीडीएल यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का क्या सिलेबस है उसकी हमने बात करनी है। इसमें 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। फर्स्ट सेक्शन में क्या है, सेक्शन या यूनिट एक ही बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट में पोस्ट गुप्ता पीरियड अप टू 750 एडी पुष्यभूति गुप्त उत्तर गुप्तकालीन शासकों के बाद का समय 750 ईस्वी से। और फिर हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश की, उसके राजाओं की, जिसमें हम बात करेंगे सम्राट हर्षवर्धन की। मुख्यतः सिलेबस में जो टॉपिक है सम्राट हर्षवर्धन का। उसके बाद है द राजपूत ग्रोथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार को पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा राजपूतों के विषय में। उसमें हम गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ेंगे। इनके मुख्य राजाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन तीनों के त्रिपक्षीय संघर्षों का जिक्र करेंगे। हमारे सिलेबस में ये तीनों ही वंश हैं राजपूतों के, जिनके विषय में हमने पढ़ना है। उसके बाद ग्रोथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजपूतों के शासन काल का विकास देखेंगे हम, और उनकी शासन प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स, कि उस समय के जो सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स थी, क्या ट्रेंड्स थे समाज के, संस्कृति के क्या ट्रेंड्स प्रचलित थे उस समय में। उसमें हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, जिसमें हम 600 से 1200 तक के टाइम का बात करेंगे कि उस समय पे समाज कैसा था राजपूत काल के दौरान, संस्कृति कैसी थी, धर्म कैसा था, कला साहित्य कैसा था, और उस समय का नागरिक जीवन और सामाजिक जीवन की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में इन्वेशंस ऑफ महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी, कि महमूद गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गोरी के भारत में आक्रमणों की चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, सेकंड सेक्शन शुरू हो जाता है। फर्स्ट सेक्शन में इतना ही है, अब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। अगला सेक्शन है सेकंड सेक्शन, सेकंड यूनिट। इसमें टॉपिक है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, की जो दिल्ली सल्तनत है उसका विस्तार, और उसके विस्तार में जो भी मुख्य तत्व शामिल हैं उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे हम इल्तुतमिश की। सबसे पहले हम गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि 4 साल ही भारत में उसने राज किया था। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के सारे शासकों को पढ़ने के बाद हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश में मुख्यतः हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, और गुलाम वंश में मुख्यतः बात करेंगे इल्तुतमिश की और बलबन की। 2 ही मुख्य सम्राट हुए हैं, उनके अलावा जो सम्राट हुए हैं वो उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। गुलाम वंश में इल्तुतमिश और बलबन, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद वंश के शासकों का इतना ज्यादा वो नहीं था, और ना ही जो है आगे लोधी वंश के शासकों का इतना ज्यादा प्रभुत्व रहा है। तो इनके समय में दिल्ली सल्तनत के का जो समय था, जब यह काल था, वो विकास के चरमोत्कर्ष का काल था। इसीलिए ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं 4, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे थर्ड यूनिट से, थर्ड सेक्शन से, विजयनगर किंगडम, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने विस्तार से पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं। डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद का जो टॉपिक है दूसरा, थर्ड सेक्शन का, थर्ड यूनिट का, वो होगा हमारा दिल्ली सल्तनत का पतन। उसके बाद इसमें सेक्शन 3 में अगला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड रूलिंग क्लास, कि उस समय की जो रूलिंग क्लास थी, जो राज्य करने वाली क्लास थी, या जो राजा था, मुख्य रूलिंग वर्ग था, या दिल्ली सल्तनत के किसी भी समय के सुल्तान की हम बात करें, किसी भी वंश की बात करें, तो उस समय पे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनके शासन प्रबंधन के बारे में पढ़ना, जिसमें हम केंद्रीय शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, प्रांतीय को, नगरीय को, उसमें हम सारे अधिकारियों के कर्तव्य, उनके वेतन, उन सब की चर्चा करेंगे।
उसके बाद लास्ट टॉपिक है थर्ड सेक्शन का, भक्ति एंड सूफी मोमेंट, जिसका मैंने पीपीटी डाला था ऐप में, पता नहीं वो आप लोगों का ओपन हुआ है नहीं हुआ है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, भक्ति एंड सूफी मोमेंट, ये हम करेंगे। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है सेक्शन, अगला जो सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 में स्टूडेंट्स मैप वर्क होता है आपका, जिसमें आपको 4 मैप दिए गए हैं सिलेबस में। अगर आप कोई 3 भी कर लेते हैं तो उनमें से भी आपका काम चल जाता है, लेकिन हम 4 के 4 ही करेंगे। जिसमें पहला हर्षवर्धन का मैप है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार को हम पढ़ चुके हैं इसके टॉपिक के साथ ही। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, वो हम कर लेंगे जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ने के साथ साथ हम उसका मैप भी कर लेंगे। लास्ट है अर्बन सेंटर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत के अधीन मुख्यतः शहरी केंद्र कौन कौन से थे उनको दर्शाना है। 4 के 4 मैप बहुत ही इजी और बहुत ही जो है छोटे छोटे हैं, जिसमें आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा सा ही भरना, उनके साम्राज्य विस्तार की ही चर्चा करनी है। तो चौथे सेक्शन में आपको होता है मैप वर्क। फर्स्ट सेक्शन में 4 टॉपिक हैं, सेकंड सेक्शन में भी 4 ही टॉपिक हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के मुख्यतः 4 सुल्तानों की हम चर्चा करेंगे। सेक्शन थर्ड में टॉपिक 4 ही हैं, विजयनगर किंगडम, डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेंगे दिल्ली सल्तनत का, और उसके बाद हम भक्ति और सूफी आंदोलन की बात कर लेंगे। सेक्शन 4 में भी 4 ही टॉपिक है, जिसमें हम हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और उस समय के दिल्ली सल्तनत के मुख्यतः शहरी केंद्रों की हम चर्चा करेंगे। तो इन चारों के चारों यूनिट्स को हमने करना है कवर अपने सिलेबस में, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक को कर रहे हैं, और इसमें हम आए हुए हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों पे। ये टॉपिक हम हमारी आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। आप लोग आप लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि हमारे सिलेबस में क्या है, कौन सा टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को देखें और इसमें आपको पता चल जाएगा आपके सिलेबस का। CDLU यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का ये सिलेबस है, और इतना ही सिलेबस आपको कवर करना है। थैंक यू।